रामानंद सागर की रामायण 90 के दशक में टीवी पर प्रसारित हुई थी। उस जमाने में इस टीवी सीरियल को देखने के लिए हर कोई अपने काम-काज छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाता था। हाल ये था कि कई लोगों ने इस सीरियल को देखने के लिए टीवी खरीदी थी। समय तो बदला, लेकिन इस सीरियल की फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सीरियल को बनाने का आइडिया रामानंद सागर को कैसे आया था? विडंबना है कि जिस शख्स ने इतनी हिट रामायण बनाई थी, उसकी जिंदगी इतने बेरंग और मुश्किलों से भरी रही। परिवार की आर्थिक स्थिति थी कमजोर। यहाँ हम बात कर रहे हैं रामायण के लेखक, निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर की। रामानंद सागर के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। खुद के कोई बच्चे ना होने के कारण इनकी नानी ने इन्हें गोद ले लिया था। इसी बीच रामानंद सागर की मां का निधन हो गया और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। निजी जिंदगी में इतनी उथल-पुथल के बीच रामानंद सागर के सामने पढ़ाई को लेकर मुश्किलें आ गई थी। पढ़ाई के लिए साबुन बेचने से लेकर चपरासी तक का किया काम। पैसे नहीं थे तो इसलिए पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने एक चपरासी के तौर पर काम करना शुरू किया। इससे थोड़े बहुत पैसे मिलते। चपरासी के अलावा रामानंद सागर ने ट्रक क्लीनर से लेकर साबुन बेचने और सुनार का काम भी किया। दिन में वह ये सब काम करते और रात में पढ़ाई करते। क्लैपर बॉय बन की करियर की शुरुआत। रामानंद सागर ने अपने करियर की शुरुआत 1932 में एक क्लैपर बॉय के तौर पर की थी। उस वक्त उनका सिर्फ एक ही काम था, सीन शुरू होने से पहले क्लैप बजाना। भारत के विभाजन के बाद रामानंद सागर मुंबई आ गए। उन्होंने फिर रेडर्स ऑफ द रेल रोड नाम की मूक फिल्म में एक क्लैपर बॉय के तौर पर करियर की शुरुआत की। इसके बाद रामानंद सागर ने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया था। राज कपूर की फिल्म बरसात की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा। रामानंद सागर ने कई हिट फिल्में दी और टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक तहलका मचा दिया। रामानंद सागर ने घूंघट, आरजू, प्रेम बंधन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया था। कैसे आया रामायण बनाने का आइडिया? रामानंद सागर साल 1976 में चरस नाम की फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। एक दिन उनका काम पूरा होने के बाद वो अपने चारों बेटों को लेकर एक कैफे में गए। वहाँ सभी ने रेड वाइन ऑर्डर की। वेटर वाइन तो लाया, साथ ही एक बॉक्स भी लाया। उस बॉक्स के सामने दो पाले लगे हुए थे। उसने दोनों पाले खिसकाए और बॉक्स में लगा स्विच ऑन कर दिया। यूं तो भारत में टीवी आ चुका था, लेकिन रामानंद सागर के लिए उस वक्त कलर टीवी देखना नई बात थी। जब रामानंद सागर ने फिल्मों की दुनिया को छोड़ टीवी की दुनिया में रखा कदम। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने पिता की बायोग्राफी एंड एपिक लाइफ रामानंद सागर में बताया है कि बस यही वो पल था जब रामानंद सागर ने फिल्में छोड़ टीवी की दुनिया में आने का फैसला किया था। मेरी जिंदगी का मिशन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रेम सागर ने अपनी किताब में बताया कि उस दिन वो रेड वाइन का गिलास लिए देर रात तक टीवी को निहारते रहे। फिर बोले, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में माँ दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना है। बस यहीं से रामानंद सागर ने रामायण बनाने का फैसला किया और लोगों तक इसे पहुंचाया। रामानंद सागर की रामायण को आए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसका जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। उनकी रामायण में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने राम सीता का किरदार निभाया है। बाद में लोग इन्हें सच में राम सीता समझने लगे थे।